अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद सरफराज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री इंफॉर्मेशन 24। दोस्तों, आज जो हमारी डिस्कस होनी है वो होनी है ब्रायलर चूजे की फ्लैशिंग के ऊपर कि फ्लैशिंग क्यों करनी चाहिए और इसका तरीक़ाकार क्या है। फ्लैशिंग बर्ड में क्या कारनामा दिखाती है और फ्लैशिंग करने से बर्ड में क्या फ़ायदा होता है। देखो दोस्तों, इंसान है या जानवर है, तो ये एक आम सी मिसाल ले लें कि ब्रायलर चूज़ा है, हम इसको फीड देते हैं, इसको एंटीबायोटिक भी चलाते हैं, मेडिसिन भी इसके ऊपर चलती है। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि अगर इसकी इम्यूनिटी लो है, अगर इंसान में भी क़ुव्वत मुदाफ़अत कम होना, तो उसका भी जो निज़ाम है, मैदा है, वो थोड़ा ख़राब हो जाता है। इसी तरह ब्रायलर है ना, इसका भी यही निज़ाम है। बाज़ औक़ात ये होता है कि एंटीबायोटिक हम ज़ोर शोर से चला देते हैं, या हमारी वेंटिलेशन में प्रॉब्लम होता है, फीड में मसला होता है, या वैसे भी अगर हम इसको जो ब्रायलर है इसको हम फीड का टाइम टेबल देते हैं और उसके अलावा इसको हम कुलिये के हिसाब से भी फ़ीड चला रहे होते हैं कि आज हमारे चूज़े ने इतनी फ़ीड खानी है और हम खिलाते भी हैं। तो आप लोग कोशिश करें कि पहले तो तीसरे दिन वरना 5वें 6ठे दिन इसको फ्लैशिंग लाजमी किया करें। फ्लैशिंग करने से ये होता है कि चूज़े के जो गुर्दे हैं वो सेट हो जाते हैं, इसकी फ़ीड की एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। तो आते हैं कि हम फ्लैशिंग किन किन तरीक़ों से करनी चाहिए हमें। देखें, फ्लैशिंग अगर आप एंटीबायोटिक का कोई कोर्स कर रहे हैं तो कोशिश करें कि कोर्स करने से पहले आप इसको फ्लैशिंग दें। ठीक है, आपको बाज़ार में फ्लैशर मिल जाएगा मेडिसिन वालों के पास। अगर वो नहीं करना चाहते तो आप गुड़ की भी फ्लैशिंग कर सकते हैं, चीनी की भी फ्लैशिंग कर सकते हैं, मीठा सोडा निशादर इसकी भी फ्लैशिंग कर सकते हैं, और अर्के मकू कासनी वो भी फ्लैशिंग के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। और अगर सर्दियाँ नहीं हैं, क्योंकि उसकी जो तसीर है अर्को मकू और कासनी की ना, तो वो ठंडी है। तो अगर आप लोग सर्दियों में चलाएँगे तो आपके चूज़े में मतलब कि कुरेज़ा समझ लें, या आम लफ्ज़ों में ज़ुकाम नज़ला समझ लें, तो ये शुरू कर देगा। सांस वाली नाली जो है ना वो फ़ौरन रेड कर देगा। जब बर्ड की सांस वाली नाली रेड होती है ना, एक मैं आपको इंसानी मिसाल दे दूँ। फ़र्ज़ करो इंसान है, उसने मतलब कि उसने ठंडा पानी पी लिया है, जितना उसमें बर्दाश्त है उससे ज़्यादा कहीं। अगर उसने ठंडा पानी पी लिया है तो उसको गले की ये जगह जो है ना सबसे पहले ये ख़राब होगी। वो क्या होगा कि ये दुखनी शुरू हो जाएगी और खुश्क खांसी होगी। वो खांसेगा, यहाँ दर्द पड़ेगा, कोई चीज़ खाएगा, यहाँ दर्द पड़ेगा उसको। तो इसी तरह बर्ड की भी जो है ना वो यही कंडीशन है। जब भी आप देखें कि आपके चूज़े को कुरेज़ा हो रहा है, तो सबसे पहले चूज़े की जो सांस वाली नाली है ना वो रेड होना शुरू होगी। इससे पहले ये होगा कि बर्ड पहले हल्का सा ना ऐसे सर खड़काएगा, उसके बाद सर पे मुंह पे पंजा मारेगा अपने पैरों वाला। उसके बाद वो हल्की हल्की ना आवाज़ें देगा, जैसे थोड़ी इस तरह की। जब आवाज़ें देगा ना चूज़ा ना, तो समझ लें कि चूज़े की सांस वाली जो नाली है उसमें रेशा बढ़ रहा है, रतूबत बढ़ रही है। दोस्तों, जब सांस वाली नाली इसमें रेड होना शुरू होती है ना, चूज़े को हल्की हल्की तकलीफ़ महसूस होती है। अगर आपने उसकी टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं की तो ये काम बढ़ता जाएगा। जब इसकी सांस वाली नाली में फिर रेशा बनना शुरू हो जाएगा, फिर भी आपने ट्रीटमेंट नहीं किया है, खुदा न खास्ता आपने शेड में नमी कम कर दिया है या हद से ज़्यादा बढ़ा दिया है, तो इसके जो फेफड़े हैं ना, अगर आप शेड में नमी ज़्यादा दे रहे हैं, ह्यूमिडिटी आप ज़्यादा दे रहे हैं, तो इसके जो फेफड़े हैं आप उसके
उसमें पानी बनना शुरू हो जाएगा। फेफड़े पिंक कलर के हैं तो ओके की रिपोर्ट है। अगर ब्लैक हो रहे हैं फेफड़ों के ऊपर, ब्लैक पहले नहीं होते, उसके फेफड़ों के ऊपर पहले पर्दा सा आता है, झल्ली सी बन जाती है, फिर इसमें पानी बनेगा, फिर फेफड़े ब्लैक हो जाएंगे, फिर माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। जब आपके चूजे में माइकोप्लाज्मा हो जाए ना तो आपका चूजा फुल डिस्टर्ब हो गया। तब आप कितनी मर्जी मेडिसिन चला लें, मौत भी होगी, चूजा वज़न भी लूज़ करेगा, फीड भी कम कर देगा, उसके बाद मेडिसिन का ख़र्चा भी बहुत ज़्यादा चला जाएगा। तो हम आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। बात चल रही थी फ्लैशिंग की। तो जो बाज़ारी फ्लैशर है, जो मेडिसन वाली शॉप पे आपको मिलेगा, उसकी वैसे तो डोज 1 ग्राम 2 लीटर में होती है, जो अच्छी कंपनी के हैं। जो नॉर्मल वाले हैं तो उसकी 1 ग्राम 1 लीटर में है। तो आपने क्या करना है, 1 ग्राम 1 लीटर चलाना है। तो आपकी जो फ्लैशिंग है ना, वो कम से कम, अगर चूज़ा छोटा भी है तो 4 घंटे की होनी चाहिए, अगर चूज़ा बड़ा है तो फिर भी तकरीबन 4-5 घंटे की होनी चाहिए। वो इसलिए कि आपका सारा बर्ड पानी पी ले। जिस तरह वैक्सीन करते हैं, चूज़े को प्यास देते हैं, ख़ास तौर पर कुछ ऐसी मेडिसिनें हैं, कोर्सेज हैं कि आप चूज़े को प्यास दें, ताकि जब भी आप वो पानी चलाएंगे मेडिसिन वाला तो सारा चूज़ा पानी उठ के पिएगा। तो फ्लैशिंग के तौर भी कोशिश करें क्या करें कि थोड़ा सा ना चूज़े को प्यास दिया करें, जो पानी में आप दे रहे हैं। जो फीड में दे रहे हैं उसका तो कोई मसला नहीं है। आप अपनी वाटर लेने जो है ना, इसको पानी वाली टैंकी है, उसको आप वाश किया करें, तकरीबन हर तीसरे चौथे रोज़ वाश किया करें। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, मेडिसिन चलाते हैं, एंटीबायोटिक पाउडर वाली होती है या चलती रहती है, तो वो लेनों में ना जम जाती है। फिर बाद में हमारे इशू क्या आ जाते हैं जी, हमारे चूज़े को इकोलाई हो गई है, निपलें बंद हो गई हैं। अगर फ़र्ज़ करें कि आपकी तकरीबन 1 लाइन वाटर लाइन की 10 निपलें बंद हैं, चौक हो गई हैं, तो देखें कि उन 10 निपलों से आप देखें कि कितना चूज़ा पानी पीने से रह जाएगा। या निपलों में कचरा फंस गया है, जो चूज़ा पानी पिएगा वो गंदगी उसके अंदर जाएगी। जब वो अंदर जाएगी तो चूज़े में इकोलाई बनना शुरू हो जाएगी। एक तो तरीका रहा है ये बाज़ारी फ्लैशर का। चीनी की फ्लैशें किस तरह करें, देखें वैसे जो इसकी आम डोज़ है ना, वो है 1000 बेड के लिए 1 किलो। अगर आप अकेला चीनी की फ्लैशिंग कर रहे हैं तो इसी तरह करें। अगर आप इसमें कुछ और ऐड करना चाहते हैं, फ़र्ज़ करो आपने मीठा सोडा ऐड कर दिया, या आपने इसमें निशादर ऐड कर दिया, बाज़ लोग दूध चीनी का मतलब बॉयल करके इस तरह भी देते हैं। तो अगर आपने मीठा सोडा ऐड करना है, फ़र्ज़ में आपका चूज़ा है 30,000, आप उसमें 20 किलो चीनी डाल दें, और आपकी टैंकी जो है ना वो है 1000 लीटर की, आप 500 लीटर पानी भरें। 500 लीटर पानी में आपने मीठा सोडा कितना डालना है भाई, उसमें आपने 250 ग्राम मीठा सोडा डालना है, और 20 से 25 किलो आपने चीनी डालनी है। और साथ में ये होता है कि सिट्राल का सिरप भी बाज़ लोग डाल देते हैं। तो कोई एक जहन बनाए, चीनी डालनी है तो साथ सिट्राल का सिरप ऐड करें, या मीठा सोडा डाल करें, वो आप 250 ग्राम से 500 ग्राम तक डालना है। वो आपने अपने बर्ड की कंडीशन देख के। अच्छा, इसके अलावा जो है हमें फ्लैशिंग 2 तरीक़ों से, 2 वजूहात से करते हैं। एक तो हमारे चूज़े के जो वैसे पेट में कभी कभी ऐसा मौका आ जाता है कि चूज़े के पेट में पानी भर जाता है। दूसरा ये होता है कि हमारे चूज़े के गुर्दे जो हैं ना, वो उसमें उनके ऊपर स्वेलिंग गई होती है, सूजे हुए होते हैं। तीसरा ये होता है कि हमारे चूज़े के जो फेफड़े हैं उनमें पानी बन जाता है। चूज़े के जो दिल है उसमें भी पानी की झिल्ली बन जाती है। तो जो दूध है, चीनी है। अच्छा, दूध का इस्तेमाल भी मैं आपको बताता चलूँ। दूध का इस्तेमाल आपने तब करना है कि जिस मौसम में नमी ना हो, आपके चूज़े के सांस वाली नाली या फेफड़े बिल्कुल ओके हों, उसमें खर खर की आवाज़ें ना हो, रेशा ना हो। क्योंकि अगर ये
हैं तो आप जैसे ही दूध डालेंगे तो आपके चूज़ा फ़ौरन डिस्टर्ब हो जाएगा। इसके अलावा गुड़ की भी फ्लैशिंग होती है, मैंने पहले भी जिक्र किया है। तो गुड़ की फ्लैशिंग आपने किस तरह करनी है दोस्तों? गुड़ का आपने शीरा बना लेना है। शीरा किस तरह बनाते हैं? 2 किलो पर बैग की डोज है गुड़ की। आपने क्या करना है, एक बड़ा सा पतीला लें, टब लें, उसको आग पे रखें और आपका चूज़ा जो है वो कितनी बोरियां खा रहा है उस हिसाब से आपने गुड़ डालना है और उसमें पानी डाल के शीरा इस तरह बनाएं कि एक शहद ले लें, मक्खी जिसको हम कहते हैं सराइकी में, उस शहद जैसा बनाएं कि इतनी गाढ़ा हो कि शहद जितना। फिर आप उसको उतार लें, फीड की बोरी, उसको किसी साफ़ जगह पे बोरी पलट लें और 2 किलो का हिसाब से जो मैंने बताया वो एक बोरी के ऊपर डाल के उसको अच्छी तरह हाथ के साथ 2-3 बार इसको मिक्स करें। जब वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए और हल्का हल्का जो है ना वो शीरा नेम गर्म हो, फिर आपने उसको चूज़े में चलाना है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये तरीका तब होता है कि बड़े चूज़े में भी आप कर सकते हैं, लेकिन बड़े चूज़े में ये होता है कि हमारा चूज़ा फीड ज़्यादा खा रहा होता है और हम जो है इतना ज़्यादा में सही तरीके से बना नहीं सकते। लेकिन खैर वो तो आपका मामला है, जो डोज़ है, तरीक़ाकार है, वो मैंने आपको बता दिया है। अगला टॉपिक है फ्लैशिंग। एक और तरीके से भी होती है जो मेरे ख्याल में तकरीबन 100 में से 80% लोगों को नहीं पता। जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ इसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो फ्लैशिंग भी होती है, दूसरा ये है कि चूज़े फीड की जो रेशो है वो बढ़ा लेता है। वो कौन सा तरीका है या क्या चीज़ है? वो है गन्ने का शीरा। ये बहुत सस्ता भी पड़ता है और इसका फ़ायदा भी बहुत है। ये चलाना चाहिए, तकरीबन लोगों को नहीं पता। ये आपको कहीं से भी मिल सकता है, गन्ने वालों के पास, मिल वालों के पास भी मिल जाएगा, या जहाँ पे ये गन्ना बन रहा हो, जूस निकाल रहे होते हैं और गुड़ बना रहे होते हैं, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों वो आप लें, उसको आप वो जो शीरा है ना उसको भी आपने 500 ml पर बैग के हिसाब से मिक्स करके चलाएं। उससे आपके चूज़े की फ्लैशिंग भी होती रहेगी, आपका चूज़ा वेट भी करेगा। आपका चूज़ा फीड अगर आप कुलिया के हिसाब से बना रहे हैं, उसके 40 पैक बन रहे हैं, आपका चूज़ा 30 पैक खा रहा है, 35 खा रहा है, तो उसके चलाने से आपका चूज़ा 40 से 45 में चला जाएगा। तो अगली बात आती है कि इतनी भी फ्लैशिंग ना दें कि आपका चूज़ा लूज ड्रॉपिंग करना लग जाएगा। लूज ड्रॉपिंग का मतलब है कि मोशन लग जाए, ज़्यादा फीड ज़ाय कर दे, वज़न लूज़ कर दे, इतनी भी फ्लैशिंग ना दें। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि अच्छा फ्लैशिंग करने का पता आपको कैसे चलेगा कि हमारा चूज़ा फ्लैशिंग की ज़रूरत है। उसके भी 2-3 ऑप्शन हैं। मैंने पहले भी 2 ऑप्शन का तो जिक्र कर दिया है कि चूज़े के पेट में पानी बन जाए तो फ्लैशिंग के अलावा कोई हल नहीं है। और चूज़े के पेट में पानी क्यों बनता है, ये भी एक बहुत ही अहम सवाल है। और हाँ, बाज़ लोग तो ये कह देंगे जी वेंटिलेशन ख़राब होने से पानी बन जाएगा। नहीं दोस्तों, इससे और भी बहुत सारे ऐसे हैं कि जो हम बेखबर रहते हैं। देखो, सबसे पहली बात यह है कि आपने शेड में गैस पैदा किया है, वही वेंटिलेशन वाली बात है, तो चूज़े के पेट में पानी बनना शुरू हो जाएगा। आपकी फीड ख़राब है तो चूज़े के पेट में पानी बनना शुरू हो जाएगा। बरादा आपका सही नहीं है, ढीला है ज़्यादा, तो उससे भी आपके चूज़े के पेट में पानी बनना शुरू हो जाएगा। आपका बरादा फुल खुश्क भी नहीं होना चाहिए कि आप ऐसे पकड़ें, क्योंकि ये अक्सर नमी वाले फ्लाग में ना हमारा भी रब्ता होता रहता है। तो कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं कि ऐसे हाथ से बरादा उठाया, ऐसे ऊपर कर रहे होते हैं, वो बरादा हवा शेड के अंदर जो पंखे चढ़ रहे उड़ रहा था, तो जी हमारा बरादा तो ठीक है उड़ रहा है। दोस्तों ये भी ठीक नहीं है, बरादा फुल खुश्क नहीं होना चाहिए और गीला भी नहीं होना चाहिए। गीले बरादर से क्या नुकसान है? गीले बरादर से तो वो गैस पैदा करेगा, अमोनिया गैस जिसे कहते हैं, तो चूज़े में वो भी मसला करेगा।
चूज़े के पेट में पानी बनेगा। तो और भी बहुत सारे हैं, चूज़े में बुखार भी होगा, चूज़े की आँखें भी ख़राब होंगी, चूज़े में खुड़क खुड़क की आवाज़ें वो भी इधर किसी गैस से बनेगी। और काकसी भी इसी से आती है, ज़्यादातर काकसी 2 वजह से आती है। एक तो फीड ख़राब हो, उस वजह से चूज़े में काकसी आ जाएगी। खुरादा आपका ज़्यादा गिला है, इससे भी आपके चूज़े में काकसी आएगी। और ज़्यादा देर चूज़ा भूखा रखने से तब भी चूज़े में काकसी आती है। तो वो भी टॉपिक बनाएंगे कि वो क्यों आती है, उसकी अलामत क्या है और उसकी क्या मेडिसिन होनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि मेरा YouTube पे आने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि मैं अपने व्यूवर्स को बता सकूं, जितना मेरे अंदर इल्म है मैं उसका फ़ायदा दे सकूं। क्योंकि इल्म एक ऐसी चीज़ है ना कि जितना भी इसको तक़सीम करो, जितना भी शेयर करो, वो उतना ही कम है। और इल्म वो मेरे ख्याल में अल्लामा इकबाल ने या कायदे आज़म ने ये एक कौल दिया था कि पैदा होने से लेके कब्र तक इल्म हासिल करो। उसने तो एक और शहरों में की थी, लेकिन मैं आपको आम लोगों में बता रहा हूँ कि इल्म जितना भी हासिल करो उतना ही कम है। तो आते हैं, अभी मेरे सामने मैं फार्म के अंदर बैठा हूँ, कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसको ना फ्लैशिंग की ज़रूरत हो। और मतलब मैं आपको अभी वीडियो में भी दिखा सकता हूँ, दिखा देता कि इस तरह चूज़े को फ्लैशिंग की ज़रूरत अब होती है। एक तो ये होता है कि मैंने पानी वाला और गुर्दों वाला, फेफड़ों वाला जिक्र कर दिया। अच्छा, अगली बात क्या है कि चूज़े को में गौर करें। आप फार्म के अंदर बैठ के ना थोड़ा फार्म के अंदर टाइम देंगे तो आप, मेरे ख्याल में आपका चूज़ा 100% होकर रहेगा। आपको पता चल जाएगा कि मेरे चूज़े को ऑक्सीजन कम मिल रही है, ज़्यादा मिल रही है, नमी कम है, ज़्यादा है, चूज़ा क्या महसूस कर रहा है, चूज़े में कौन सी बीमारी जो है वो आने वाली है। देखो दोस्तों, कोई भी है, वायरल है, बैक्टीरियल बीमारी है, ठीक है, अचानक नहीं आ पड़ती। ऐसा नहीं है कि बादल बने बारिश बरस गई, ऐसा नहीं होता। बादल भी बनते हैं तो तब भी पहले मौसम ख़राब होगा, बादल बनेंगे, उस वही टाइम है। चूज़े का भी यही कंडीशन है कि सबसे पहले ना कोई भी मसला आता है तो चूज़ा पहले बताता है। अब देखो कि चूज़े में आई भी आती है, अचानक तो नहीं आ जाती। ऐसा नहीं है कि आपने 1 घंटे बाद देखा चूज़े में आई भी आई है, ऐसा नहीं है। कोई भी मसला है तो कम से कम 24 से 36 घंटे पहले वो इशू अलामत आनी शुरू हो जाती है। अभी आई भी आती है तो पहले ये होता है कि हमारे चूज़े को ना कुरेज़ा होता है। तब हम क्या करते हैं, नमी कम होती है, जब नमी कम हो तो वो जो रेशा होता है ना वो नीचे चला जाता है। यहाँ पे चूज़े के ना एक वी प्लग है, इधर से एक नाली जा रही है सांस वाली, उसी में रेशा होता है। आगे वो 2 हिस्सों में यहाँ से तकसीम हो रही है, एक दूसरे फेफड़े में जा रही है, एक तीसरे में जा रही है। जब उसी वी में वो जाएगा, ऊपर से नमी कम होगी, खुश्क सांस चूज़ा लेगा तो वो जो है ना वो क्या होगा कि वो सिकल बन जाएगी यहाँ पे, ठीक है, वो खुश्क होके वो जम जाएगा। जब यहाँ पे जमेगा तो मौत बढ़ जाएगी। फिर एक चूज़े से दूसरे, दूसरे से तीसरे, ऐसे पूरे शेड में यह मसला आ जाता है, ठीक है। कोई भी है, इसी तरह एक काकसी की मिसाल ले लें कि काकसी भी अगर आपकी फीड ख़राब है, आपको टाइम पे उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं की है तो वो काकसी बन जाएगी। तो एक होती है खूनी काकसी, एक होती है सिकल, लेकिन उसकी क्या मेडिसिन वो मैं अगली वीडियो पे इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगा। तो फ्लैशिंग की बात कर रहे थे कि एक तो चूज़ा जोर लगा के बीट करेगा, तब आप देख लें कि चूज़े को ना फ्लैशिंग की ज़रूरत है। अगला मरला ये होता है कि जब चूज़ा, अक्सर चूज़े पे आप देखें कि उसकी जो बीट करने वाली जगह है वहाँ पे ना बीट जमी होती है, तो तब भी आप देख लें कि चूज़े को ना तब भी फ्लैशिंग की ज़रूरत होती है। मैंने जिक्र कर दिया है कि इसको कैसे कैसे आपने फ्लैशिंग करनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद है, आप लोग मेरे साथ रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँचती रहे।